साहिल साहिल फरिश्ते जो लानत करते हैं ना, तो हाँ वो इसलिए करते हैं कि क्योंकि वो जो कुफ्र करती है उसकी वजह से जो शर व फसाद होता है ना इंसान के हाँ हालत पे, उस हालत को फरिश्ते भी नहीं सहन करते पाते हैं। तो जितना उन्हें उन्हें बेइत्मीनानी होता रहता है ना, उस वक्त तो वो लानत करते रहते हैं। बेइत्मीनान रहते हैं। अब सुन सुन ले, जब कुफ्र करा जाता है, जब अनसेटिस्फाइड, औरत कुफ्र इंग्लिश वर्जन करेगी तो अनसेटिस्फाइड। बेइत्मीनानी होगी, नहीं तो हलाल का छोड़ के हराम का तो लेने तो जाएगा नहीं ना। उबैदुर रहमान, आप ये कह रहे हो हाँ, कि बीवी जब इनकार करती है तो वो कुफ्र कर रही है, और कुफ्र कर दूसरा रही है। हम्म, अल्लाह को और फरिश्तों को बेइत्मीनानी होती है। हाँ, क्यों नहीं, जब कुफ्र करेगी तो शर्र फसाद होगा, जाहिर सी बात है। तो अरे गाइस आप एक लोग बात सुन बता, लिए। सुन सुन रुको सुन सुन रुको, सुन सुन एक सुन एक सुन एक एक पॉइंट। सुन उबैद, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, तकरीर नहीं। गाइस आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने देखा कि अल्लाह को और फरिश्तों को बेइत्मीनानी होती है जब उनको सीन देखने नहीं मिलता है, जब बीवी कुफ्र करती है, मना कर देती है, क्योंकि अल्लाह जो है बेटा, वो। बात सुन ले। हाँ सीन देखना, ये तो पहली बात तो इस्लाम के अंदर जो तू बोल रहा है कि जिना हो और वो सीन देखें, तो इस्लाम में तो इस तरह का बिल्कुल नाजायज है। और तू खुद नहीं, मुस्लिम खाली रह मियाँ चुका है, बीवी जो का ही तू इस सीन तरह की देखते बात हैं कर रहा है ना, फरिश्ते। तो तू इस्लाम पे लान छान लगा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, समझा। उबैदुर रहमान, फरिश्ते इस वजह से लानत आप करते ये हैं कहना क्योंकि उसके, सुन ले, इस वजह से कुफ्र करती है, कुफ्र का मतलब इनकार करती है, तो जिसके वजह हाँ से बेइत्मीनानी और शर्रो फसाद होता है, उस वजह से हाँ फरिश्ते लानत करते रहते। जब जब उन लोग को उसका गुस्सा उनके दिलों पे पड़ता है, उनके उनके ऊपर बेइत्मीनानी के वजह से जो गुस्सा पड़ता है ना, कितनी काफिर औरत है ये, कुफ्र कर रही है, इसके वजह से वो लानत करते रहते कि इसकी लानत की वजह से मेरा बेइत्मीनान हमारा बेइत्मीनानी चले जाओ। तो उस वक्त तक लानत करते रहते जब तक वो उनका वक्त नहीं आ जाता है, उनका वक्त नहीं हो जाता है कि वो समा पर जाएं, समझा। ओ तो बाप ये रे तू तो काफिर है, बाप। अच्छा तेरे अच्छा, को तो खाली गलत बात डालना आ रहा है। तो उबैदुर ये उबैदुर और जो उबैद तू भाई, बोल उबैद रहा घंटी भाई, की बात कर रहा, घंटी पे बात हाँ, करेंगे मेरे से, घंटी क्यों होती है मैं बताऊं उबैद तुझे। भाई सुनो, उबैद भाई, दुनिया में हर एक सेकंड में कुछ नहीं तो कम से कम 5-10 औरतें हैं हम बिस्तरी के लिए मना एक करती बात होंगी। बता, अभी बताओ फरिश्तों मना में क्या करती हाल है, होगा। अरे भाई तू औरत को अगर बाजू में रहे तो औरत तेरे को 2 हफ्ता तक बाजू में नहीं होने देगी, तो तू क्या हराम अरे का जायगा भाई, लेने के लिए, सवाल हराम का जाएगा कि सवाल हराम की औरत ये पे जाके दुनिया हराम का में, लेके बोले चलो अब ये भी भाई मिल गई है अरे उसको भी सुनो साथ तो जाएंगे, यार, तो हराम का दुनिया चलो में, अरे किसी की बहू रुको बेटी ना, बहन बेटी से। रुको रुको हाँ, रुको उबैद फट भाई। गया, हाँ, उबैद फट मैं गया। दुनिया फटा में गया, मैं तो हर भाई एक एकदम तेरे एकदम अरे बात की हर एक चढ़ के बोल सेकंड रहा हूँ ना में, तेरे पर, बोल। हर एक सेकंड में कई औरतें हम बिस्तरी से मना करती होंगी, हर एक सेकंड में। यानी 24 घंटे में हाँ, जितने सेकंड होते हैं ना, कोई एक ना बात कोई बता, कम से कम एक तो मना कर रही होती होगी। तो फरिश्ते बेचारे, ते- आपको नहीं लगता कि मैं क्या अस्थमा के बोल रहा हूँ, मरीज हो गए होंगे, टीबी उबी के। इंसान को जब भूख लगती है, सुन ले, इंसान को जब भूख लगती है और उसे उस वक्त अगर खाना ना दिया जाए, हाँ अरे वो मेरा वो बोले कि भाई सवाल मुझे नहीं है अभी भाई, चाहिए, सुन ले मेरा रे यार, मेरा भाई बात सवाल तो नहीं सुन ले है पूरी, यार। अरे बात तो सुन ले यार, क्या बुजदिली कर रहा है बीच में, बक बक बोलने वाले इंसान के अकल का कोई ठिकाना है क्या। कोई बात तो कबूल करना भी तो सीख, मतलब बात जो बोल रहा है उसको कबूल कर लो, उसके बाद उसका जवाब दे। ठीक है, ठीक। अगर तुझे भूख लगी हो और वो भूख लगी हो और उस वक्त तू खाना मांग रहा है और तुझे ना मिले और तू इसी तरह से सो जाए, तो बता तेरे ऊपर बेइत्मीनानी होगा, शर्र फसाद होगा, नहीं होगा, होगा। अरे अच्छा, तो इसी तरह हाँ, से अभी रुक जब जाओ। जब तू हलाल, सुन ले बात, सुन ले, क्यों तेरी फट रही अच्छा, है, खत्म मेरी फट रही खत्म थी अभी खत्म बोल खत्म रहा है, करो, अभी तेरी फटने लगी। खत्म जब करो, तुझे खत्म करो। तो ना मिले तो फिर तू क्या करेगा, हराम वो इसी तरह से भूखा सोएगा या हराम का जाके लेगा। जब ना मिले तुझे तो तू इसी तरह से भूखा सो जाएगा बगैर खाए पिए, या हराम का जाके, किसी का हराम का जाके बोलेगा चलो भाई किसी का हराम का मिला ये थोड़ा अपने को मिल जाएगा, किसी की बहू बेटी बहन है चलो उससे कर भाई, लेते हैं। भाई हो गई तो बात। अगर चलो हलाल का जब है, जब हलाल का सुनो, है, तो अरे सेम चीज हलाल का क्यों रिपीट कुफ्र हो कर रहा रहे है, हो? तो फिर हराम का क्यों भाई जाए, इसका जवाब मेरे को अब दे। एक भाई, गालिब भाई एक हाँ, पॉइंट में रख देता हूं, फिर मैं आपको मौका देता हूं। उबैदुर रहमान भाई, हो गई आपकी बात, हाँ बोल। तसल्ली मिली ना?
अब अच्छे से सुनना अरे मेरी मैं बात। तसल्ली पे हूँ, आप मैं हाँ मुसल्ली पे, रुको अभी, तसल्ली के आगे फसल्ली नहीं हो रहा हूँ। हाँ बोल, प्लीज, तू जो बोल रहा है मेरे को बोल, अगर तेरा जवाब का गलत बता के बता जज्बाती ना मेरे को। हो। हाँ हाँ जज्बात बताता हूँ, नहीं जज्बाती ना बोलूंगा ना, हो। तू बहुत गलत बात बोला है, बुजदिल अरे जैसा बक 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 करने की बात ही नहीं है, जो है अरे बात बोल मेरे को। रुक जाओ, हाँ रुक जाओ प्लीज, जज्बाती नहीं होना है, आपने अच्छे से बात करना है। मुझे एक बात बताओ, आपने ये अभी कहा तक मैंने जो बोला हूँ कि तूने उसको कबूल नहीं किया है। फिर बकबक कर रहे हो, ठीक रुक है, जाओ। बात कर। आपने ये कहा कि जब इंसान को भूख लगी है उसको हम्म। तभी खाना मिलना चाहिए, जब भूख नहीं है तभी अगर आप उसको खाना दोगे तो वो खाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? यानी मेरे इख्तियार में है आपको खाना देना जब आपको भूख लग रही है, और मैं उस वक्त नहीं दूं और आपको आपकी भूख मिटने के बाद दूं, तो मुझसे गया गुजरा इंसान कोई नहीं। आप ये मानते हो? जी बिल्कुल, भूख हाँ, लगी अभी इससे है, पलटना मेरा नहीं। हक है, मेरा हक है, भूख लगी है भाई, मेरा हक है तो मैं ले सकता हूँ, ये तो ठीक है, अब पलटना अब नहीं इस बात नहीं से। मिलता, वो तो अरे हो गई, अब इस बात से कटी वर्ड पलटना है नहीं। ना, तो हाँ। हाँ हाँ, इस बात से पलटना नहीं। अब हाँ मुझे ये बोल। बताओ कि एक इंसान को किसी चीज की जरूरत है और वो हाँ अल्लाह से दुआ मांगता है कि ए मेरे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, ए खाली हाँ के कायनात, मेरी इस जरूरत को, वो भी जायज तमन्ना, हाँ ये नहीं चोरी चकारी और कुछ गलत हाँ काम नहीं हाँ कि सनी लियोनी दे दे, हाँ। मियाँ खलीफा दे दे, अरे ये दे दे वो दे दे, वो नहीं, का नाम मत जायज बोल। तमन्ना। हाँ हाँ, वो दुआ मांगता है अल्लाह से कि ए अल्लाह, मेरी ये जायज तमन्ना को अभी पूरी कर दे, मुझे जरूरत है, मैं फंसा पड़ा हूं, मुझे इस मुश्किल मुश्किल से निकाल दे। अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करता और वो कहता है कि इसका बदला मैं तुझे कयामत के दिन दूंगा, तेरे गुनाह माफ करके, या तेरे को ये करके, या तुझे जो है आज नहीं मिलेगा, तेरी दुआ जो है मैं बाद में कबूल करूंगा। अब बताओ तुम कि जरूरत के वक्त पर अल्लाह का दुआ को उसके कबूल ना करना, उसको उस मुसीबत से ना निकालना, उसको वो चीज अता ना करना, जायज चीज, क्या इस बात की अलामत नहीं है कि अल्लाह भी बेकार है जिस तरीके से मैं बेकार हूं, या वो बीवी अल्लाह बेकार है ने जो उसको मना कर रही है? अल्लाह ने कहा है, दुआ दुआ इंसान की रद्द नहीं होती है, किसी भी की, इंसान नहीं, किसी भी मुझे आज जरूरत है, किसी भी अमर, सुन ले पहले बात, सुन, हदीस हदीस का मुखला बता रहा हूँ, वो सुन ले। तीन तीन मुझे चीजों में आज से जरूरत अल्लाह, है, मुझे अरे पता आज है जरूरत है, भाई, मैं रुकना यार, अगर तू मेरे को मालूम उस है। दुआ के साथ कुफ्र करेगा, शर्र फसाद करेगा, फितना करेगा, तो फिर तेरे दुआ नहीं, करके, अगर तो अरे शर्र मेरी, फसाद फितना करे तो मैं सबकी दुआ कर्जे तो में कबूल है। फंसा, अगर तू, ये अगर मेरे तेरा मेरे तेरा भाई, तू तेरे पे, अभी अगर तुम्हारी अगर लॉजिक, तू कुफ्र ना करे, तू इस्लाम के साथ कुफ्र कर रहा है, अमन सलामती के साथ कुफ्र कर रहा है, नहीं तो नहीं जाहिर सी जायज बात है तेरी दुआ नहीं कबूलेगी। अगर तू हराम का नहीं खा रहा है, होती तेरे ना। के लिबास हराम के, तेरे लिबास हराम के, तेरा खाना हराम का, तो तेरी दुआ ये नहीं भी कबूल मक्का होगी। ये भी मक्का के जाहिल निकला। ये लिखा है कि नहीं, हाँ, ये भी हदीस है मक्का कि के नहीं? जाहिल ही निकले। सुनो, अरे जाहिल, तो जाहिल मैं तेको हदीस डालू क्या? आपने, तेरी दुआ, रुक जा, हराम के खाने वालों की जो वो लोग तेरे अल्लाह से दुआ सुनने, समझ तेरे के, कपड़े गंदे अभी तू हैं, सुनेगा नहीं, तेरे रुक कपड़े, जा, अभी तुम जो है वो बड़बड़ाते जाओगे क्योंकि तुम फट चुके हो, क्योंकि मैंने जो तुमको लॉजिक दिया है तुम्हारी बात का, उससे तुम्हारा अल्लाह जो है एक बेकार खुदा साबित हो गया। क्यों? क्योंकि आपने कहा जब जरूरत है इंसान को उसको तब मिलना चाहिए, जब जरूरत है तब मिलना चाहिए। उसी तरीके से एक मुसलमान, काफिरों को तो छोड़ दो, हमको छोड़ दो, एक मुसलमान जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह की मानता है, हराम काम नहीं करता, नमाजें पढ़ता है, जब उसको कोई चीज की जरूरत होती है वो दुआ मांगता है तो उसको अल्लाह तभी नहीं देता, तो फिर ऐसे अल्लाह का क्या मतलब है जो टाइम पे ना दे? एक बात बता, अगर अल्लाह सबको देने ही लग जाए, हाँ, तो सब बराबर हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल। सब बोले कि भाई मुझे भी चाहिए, मुझे भी, तो अल्लाह ताला हाँ तो बोलता है, अल्लाह है ना, वो तो जितना जो पूरा सब करना सब चाहिए उसको। जितना जो उतना वाला, जो उसको किसी कुछ कमी ही नहीं रह जाएगी। फिर वो अल्लाह को, उसकी फितरत में, उसकी फितरत में उसकी फितरत में अभी किसी ने ज्यादा अमल किया है, उसका मामूलात, उसका अमल ज्यादा है,
तो ये बता मतलब वो ये बात तो वो साबित हो उसके गया साथ ना। शर फसाद उबैद करेगा, उबैद उबैद वो एक दूसरे उबैद उबैद सुन, मेरी बात सुनो। इतना तो फिर या तो तुमको लॉजिक अपना चेंज करना पड़ेगा कि जरूरी नहीं कि एक लॉजिक पे इंसान को आना जब तुम है जरूरत भाई, है लॉजिक उसको पे तो वो बात चीज कर रहा मिले। था मगर लॉजिक के बीच में बात कर रहे हैं। अरे रुक ना मेरे भाई, मेरा पॉइंट तो खत्म होने बोल दो। ये बात बोल। तो साबित हो गई कि जरूरी नहीं कि एक इंसान को जब जरूरत हो तो उसको वो चीज मिले। ये बात तो साबित हो गई क्योंकि तुमने एक चीज कहा कि जरूरी नहीं कि दुआ मांगे अल्लाह दे देगा। हाँ, तो जरूरी नहीं नहीं बहनचो तुमको। जरूरी नहीं अरे है कि उसको मिले रुको, उसी वक्त। हाँ नीचे उसी बीच में तो वक्त, बोल रहा हूँ। हाँ, एग्जैक्टली हाँ, सही बात है कि जरूरी नहीं कि उसको मिले उसी हाँ, वक्त। उसी नहीं तरीके जरूरी से बिल्कुल नहीं जरूर। है। इंसान की अरे तो फितरत एक रुक, जैसी नहीं होती है। रुकता क्यों नहीं मेरे भाई? सुन लिया भाई, आपका पॉइंट सुन लिया कि जरूरी नहीं कि उसको उसी वक्त मिले। तो जरूरी नहीं बहनचो तुमको यार रियली सॉरी, जरूरी नहीं कि तुमको तुम्हारी बीवी से आज ही मंगता ठोकने के लिए या हमबिस्तरी करने के लिए तो तुमको आज ही मिले। बीवी बोले कि मुझे आज नहीं करना, मेरा मूड नहीं है, कल आना मेरे पास, कल मैं तेरी जरूरत को पूरी करूंगी। तो इसमें भाई अल्लाह को और फरिश्तों को क्या प्रॉब्लम है? एक वो बात बोल रही है मुझे बता, आज नहीं करना है, बीवी, तेरी जरूरत अरे आज नहीं पूरी करना, नहीं करना सुन है, ले, तू कल आ अगर जा। अगर नहीं कर, सुन ले, अगर नहीं हाँ करना है, हाँ, तुझे आज खाना नहीं मिले तो कल, कल तक बर्दाश्त करेगा? हाँ कल खा लूंगा। कल खा लेगा? हाँ कल खा कल खा लूंगा। लेगा? मुझे आज अगर नहीं मिल रहा है तो कल खा लूंगा। हाँ। तो भाई इसमें अल्लाह को और फरिश्तों को अरे तो तेरी लानत औरत भेजने कल की भी क्या नहीं देगी तो जरूरत क्या है? करेगा? वो भी अरे यार नहीं। पहले बात यहाँ का पे जवाब एक दे मिनट दे, एक मिनट पहले एक टॉपिक मिनट पे एक मिनट आता एक है, मिनट एक स्टेप मिनट बाय एक स्टेप मिनट बात करना। हाँ स्टेप बाय स्टेप। क्या हदीस में ये लिखा है कि तुम्हारी बीवी तुमको अगर दे ही नहीं हमेशा के लिए तो अल्लाह लानत भेजता है, ऐसा लिखा है? बल्कि हदीस में ये लिखा है कि अगर वो किचन में हो, ओवन के पास हो, वहां पे भी अगर उसका शौहर कहता है कि मुझे तेरे साथ हमबिस्तरी करना है, सेक्स करना है, तो वो मना नहीं कर सकती। वो अगर ऊंट पे है तो भी वो मना नहीं कर सकती। रोज की बात तो है ही नहीं कि आपकी बीवी आपको कहे कि भाई मेरे नजदीक ही नहीं आना। यहाँ पे तो आपकी बीवी किचन में है, वो मना कर दे कि नहीं भाई मैं खाना बना रही हूँ, मैं नहीं आ सकती, तुम्हारा अल्लाह और फरिश्ता जो है वो नाराज हो जाता है, बेइत्मीनान हो जाता है। अब जवाब दो। ये कमेंट देखो, अरे कमेंट पहले कमेंट पढ़ भाई दो भाई। क्यों एक मना मिनट करे? भूख रुको लगी भाई। है और उसके अंदर अरे रुको उसमें मना करने की बात? रुको। अरे चुप रे बाबा, चुप रे बाबा, बात तो हम कमेंट लोग की पहले कमेंट होने देना कमेंट बाबा, बीच में बीच कमेंट में का। पढ़ने दो भाई। कंप्लेंट कमेंट पढ़ने दो यार, कमेंट पढ़ दो भाई। हाँ यार, सालवन भाई तो कह रहे जिसका शादी नहीं हुआ वो तो रोज भूखा सोता है। ओए होए 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 होए। तो भाई शादी नहीं अरे होती भाई तब तो तो यही तो सोते ही है है ना, ना। फिर होता और रोज भूखा सोता है तो मतलब कि हरामकारी करता होगा वो। तो भूखा कौन नहीं कर, सोएगा? हाँ जिसको हाँ नहीं हाँ, मिलेगा, मतलब जिसको तुम्हारी नहीं शादी मिलेगा नहीं तो थी, तुम्हारी शादी जब नहीं हुई थी तो रोज क्या हरामकारी मुट्ठियां मारते बैठते थे तुम? अबे हरामकारी ही करेगा ना जब नहीं मिलेगा, जब जब टाइम पे तो नहीं मिलेगा तुम्हारी तो शादी हरामकारी नहीं ही हुई करने थी। जाएगा ना रे। ओबेद ओबेद ओबेद, तुम्हारी बोल। जब शादी नहीं हुई थी। अरे शादी नहीं की हुई थी, शादी हुई तो टाइम पे होती है ना, जब होती है तब होता है ना। अरे तुम्हारी शादी 20 साल 25 साल हाँ में हुई, ठीक है, 25 साल में हाँ तुम्हारी शादी हुई। हाँ तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है हाँ काफी हाई है। हाँ अंदर हाँ से तुम्हारा जो है हाँ लिबिडो जो है वो उछाल मार रहा है हाँ समंदर की तरह। हाँ। ठीक है, ये जवनिया बताओ, उछाल मारे एक एक बिकता। जोवन जोवन की, भाई यार देखो, जोवन की वो एक मिनट, एक आदमी को बोले, गर्मी। एक आदमी मंतिक कर रहा है, बोलने देना भाई। हाँ सुन ओबेद, तो बोलो। तुम्हारी शादी हाँ हुई बोल। 25 साल में, ठीक है। हम्म। ये बताओ अब 25 साल तक तो तुम भूखे हो, मतलब समझो कि हाँ 15 साल से आपको या 16 साल से आपकी चाहत बड़ी, अंदर जवानी उछाल हाँ। मार रही है। अब 25 साल तक तुम क्या करे? तो मुट्ठियां मारते बैठे थे। अरे भाई अगर हाँ नहीं, पहले मुठिया इसका नहीं जवाब मारो दो। तो सुन। सो मैं सकता है ना मैं आदमी, काय को मैं भूखा काय भी, को मैं भूखा भी क्या इसकी गरज पड़ी है? क्या इसकी गरज पड़ी कि मैं ये सब करूंगा? वो तो नहीं करोगे ना। एक ऑटोमेटिकली एक इंसान एक को एक ऑटोमेटिकली हो जाता है। एक मिनट 25 साल की उम्र अब तक नहीं होता है खड़ा कि हो जाता। ऑटोमेटिक नहीं होता है इंसान को? भाई भाई एक मैं बात तुम्हें बता, बचने का एक रास्ता बात बता। बता, रुक। मैं तुम्हें बचने का रास्ता बता रहा हूँ, सीधा बोलो साहिल भाई को कि 25 साल तक खड़ा होता ही नहीं था।
दवा ली खत्म, भूख लगती नहीं थी। अरे एक बात बता, तू सुन ले, तू 25 साल में शादी नहीं किया तो एक बात बता, तू क्या करेगा? किसी की बहू बेटी के साथ उसके साथ नहीं, जाके ज़िना नहीं, करता नहीं, होगा? चलो अपने अरे हाथ जगन्नाथ। यार ये हद पागल इंसान है यार। यार अगर कई सारे मुसलमान हैं जिनकी शादी 25 साल में होती है, किसी की 26 साल में होती है। अच्छा तुम्हारी ओबेद भाई तुम्हारी ए शादी भाई कब ए, हुई? क्या रुक पागल कैसा? अरे बता, 25 साल तक तू बर्दाश्त नहीं करे? मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता ओबेद भाई 25 साल तक, हाँ तो तुमने कोई भी किया नहीं क्या? बर्दाश्त कर सकता। अरे तो हाँ तुमने होगा किया? भाई। भाई तू टेप बात करना, हिम्मत रखना, अच्छा हिम्मत। तुम्हारी शादी कब काय हुई? को बुजदिली ओबेद दिखा ओबेद रहा है? इतना ओबेद बड़ा तुम्हारी ये शादी कब हुई? 4-4 हजार लोग को बैठा के बात करे, टैप बाय टैप बात कर, हिम्मत 5,000 है तो। ओबेद ओबेद 5,000 अरे 5,000 लोग 5,000 देख क्या रहे हैं। 50,000 को लेके बैठ, तू हिम्मत है तो बात कर। हाँ बोल रहा ओबेद हूँ तुम्हारी 25 शादी साल तक तूने क्या भूखा सोया था? ओबेद 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 इसका ओबेद जवाब दे तुम्हारी मेरे को। शादी कभी हुई? ओबेद तुम्हारी तू क्या शादी कभी मुखिया नहीं हुई? मारता कितनी? था, या फिर किसी की बहू ओबेद बेटी के ऊपर जाके बुरी नजर अरे डालता था? भाई हमारे में मुठ्ठियां मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे में प्रॉब्लम है ना। मना है ना इस्लाम में। इसीलिए पहले तेरे को सब बोलते हैं, तेरी तो बुल्ली। अब ये सुन बताएं ना 25 साल तक क्या हाँ किए ये, ओबेद इनसे पूछो। आपकी शादी कभी हुई आपको ये बताना है, कभी हुई है शादी? भाई मेरी 25 साल पे हुई आपकी है। शादी 25 साल में हाँ हुई है ना? हाँ। आपकी कभी हुई? सच्ची बोलो, नहीं मैं मैंने मजाक। किया है। मैं पहले ही कर लेता था। मैं पहले ही कर लेता नहीं था, पर मेरी कभी हुई है, मजबूरी आगे मैंने नहीं किया। मैं अपनी कभी भेद हुई। बताता नहीं हूँ। मैं मगर अरे तूने डाल दिया तो मैं तेरी भेद क्या बता। अबेद ओबेद भाई अच्छे से बात करो, आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं ठीक ना। है, मुझे ये मैं बताओ भाई बात आपकी ही कर रहा हूँ। मैं आपकी मेरा भेद शादी बता रहा कभी हूँ हुई? और तुम मेरा भेद बता रहे हैं, तो अरे सुन ले। ओबेद भाई आपकी शादी कभी हुई? भाई मेरी 25 पे ही हुई है। 25 पे हुई ना? हाँ। 25 तक आप जो है क्या दूसरे की बहनों पे और अरे माओ पे ना। रिया रुको, मेरी सवाल का जवाब दो हाँ प्लीज, हाँ। रिक्वेस्ट है। मसले को हमको समझना है, ठीक है? यहाँ लड़ाई करने के लिए नहीं बैठे। 25 साल हम्म, तक तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम भूखे ही सोते थे ना रोज? नहीं भूखे क्या क्या सोते थे? करते एक बात बता रहा हूँ। क्या करते इंसान को थे? नाइट फोल्ड हो जाता है, इंसान को नाइट फोल्ड हो जाता होता है। है ना, इंसान बर्दाश्त कर लेता है, महीनों रोज बर्दाश्त कर होता है। लेता है। कर इंसान सकता महीनों है बर्दाश्त कर लेता है, इंसान को नाइट फोल्ड हो जाता है। अब इंसान जब अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला ने क्या कहा तो है? जब अल्लाह ताला ने बेहयाई और बुराई से रोका है। हम काहे को रोक जाए सकते किसी हो की ना आप बहू अपने बेटी आप के को। ऊपर बुरी नजर हाँ देखने? तो अरे तो मैं वही कह रहा हूं कि आप एक अच्छे इंसान होते हुए अपने आप को रोक हाँ सकते हो ना, ये पूछ रहा हूं, रोक सकते हो ना? तो बिल्कुल। एक दिन अगर आपकी बीवी मना कर दे, या आपकी हाँ बीवी किचन में काम कर रही है, आपको भूख लगी है, हाँ। उसने मना अच्छा कर दिया, तो आप एक दिन रुक नहीं अच्छा। सकते? नहीं नहीं रुक काहे को सकते। रुकू भाई? इसमें जरूरी है इसमें कि अमन है ना भाई। इसमें अमन है, इसमें। सुनो मेरी बात, सुनो अच्छे से, समझो मैं क्या समझाना चाह अरे रहा हूं भाई ताकि मेरे ये आपकी बता, भी अमन अमन का काम करने में बुराई क्या है? बुराई हैं? नहीं। उस बीवी, सुनो मेरी बात, आपकी हाँ बीवी का आज मूड नहीं है। सुनो मेरी बात अच्छे से सुनो उबैद। क्यों नहीं देखो मूड है? आ, क्यों नहीं मूड है? क्यों? भूख लगी है और बोलेगे हम तुमको खाना नहीं दूंगी? ये कौन सा है? अच्छा मूड नहीं है तो नहीं भाई दूंगी खाना? भाई तो अच्छा फिर इसका अच्छा अच्छा एक मतलब भाई बात क्या भाई है? बताओ, उबैद 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 हाँ उबैद एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी हाँ का सेक्स के लिए मूड है, ठीक है, हाँ लेकिन तुम्हारा मूड नहीं है। तुम बाहर हाँ गए थे, तुम्हारा कुछ नुकसान हो हाँ गया, या तुम हाँ थके हुए हारे हुए हो, तुम्हारी हाँ बीवी एकदम फुल फायर में हाँ है, चाहिए आज हाँ 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 आज 5-6 बार करना है, ठीक हाँ है? मुझे एक बात हाँ। बताओ, आपका मूड नहीं है, आप मना कर दोगे? क्योंकि ये इंसान है, हम हाँ सबको मालूम है, ये इंसानी हमारी जो है फिजियोलॉजी हाँ ऐसी है कि हम रोज मूड में नहीं रहते, ठीक है? हम सब जॉनी इसमें सीन्स नहीं उसके है। अंदर लॉजिक दिखा रहा है। रुको हाँ बोल। रुको मेरी बात खत्म होने दो प्लीज। वो तो हम पीछे सब जो लेते है हैं, वो, पीछे भागने वाली मजा नहीं आता ना, अरे आमने रुक सामने बात जा का। मेरे अगर मैं कुछ भाई, कुछ चीज बता रहा हूं ताकि तेरा दिमाग खुले। जो इस्लाम ने तुम्हारे जहनों को बर्बाद कर दिया है, और तुम बीवी को जानवर समझ रहे हो, जानवर से भी गया गुजरा समझ रहे हो। इतने तुम क्या बोलो, अभी मैं जबान को मैं बहुत रोक रहा हूं। तुमने जो उसको एक ऑब्जेक्ट समझ लिया है, जैसा टॉय है, टॉय मिलता है ना, टॉय, कि मैं टॉय खरीद के लाया हूं, अब मेरे को जब जब मूड होएगा मैं उसके अंदर डाल के जो है अपनी प्यास बुझाऊंगा। टॉय मुझे मना नहीं कर सकता क्योंकि मैं खरीद के लाया हूं। तुम उसको वैसे समझ रहे हो, प्रॉपर्टी समझ रहे हो। तुमने बोला ना कि भूख लगी है तो मना नहीं कर सकते,
जलील इंसानों सुनो, ये इस्लाम की वजह से तुम्हारे अंदर जलीलपन आया है, मेरी बात सुनो। तुम्हारा मूड नहीं है और एक इंसान की फिजियोलॉजी है या उसका बदन का जो है बनावट ऐसी है कि बहुत से बार होता है कि इंसान का मूड नहीं होता। अब तुम्हारी बीवी का बहुत मूड है, तुम्हारा मूड नहीं है, क्या तुम ना बोल सकते हो उसको, क्या नहीं बोल सकते हो? क्या बोले चाचा? देख, ये मसला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तेको समझाता हूँ इस मसले को एक हदीस से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कहा, अरे मैं पहले मैं बात हदीस सुन, सुनूंगा उबैद, मैं हदीस सुनूंगा। पहले हमको ये तेरे अंदर समझना है। ताकत नहीं है तो काहे के लिए स्ट्रीम रखता है? मैं तुझे तेरा ही जवाब दे रहा हूँ। तेरे अंदर साहिल ताकत भाई है ना बात करने की, मुझे बात बात करने की करने अच्छा दो बोलो, ताकत है, थोड़ा सा, या फिर तू 5-10 मिनट जहालत बात करेगा? करने दो बस। बोलो बोलो, अभी ये तुम्हारा वाला मूड नहीं बीवी है। इनकार, हम भी नहीं इनकार सकते है ना, बीवी इनकार कर सकती है ना, हम इनकार कर सकते हैं अगर हमारी इस्तिताअत है। यही चीज नहीं, इसी में इस्तिताअत अमन है, मतलब, इसी में अमन है। इस्तिताअत मतलब, अगर वो इस्तिताअत मतलब, इसी में अमन है। इस्तिताअत मतलब अगर इस्तिताअत। अगर इस्तिताअत मतलब अगर हम्म, तुम्हें कोई कोई परेशानी या बीमारी लाक है जिसकी वजह से तुम नहीं कर सकते, तो नहीं बीमारी नहीं, नॉर्मल इंसान, आज मूड नहीं है नॉर्मल तुम्हारा। इंसान बिल्कुल मना नहीं कर सकता है। फिर जाके हराम का किसी बहू बेटी को देखेगा? अरे अरे मूड तुम्हारी ही बात नहीं कर रहा देखेगा हूँ, क्या? तुम्हारी हाँ? बात कर रहा हूँ। तुम एक भाई अरे साहिल नॉर्मल भाई, तुम्हारी इंसान नहीं, है। सबकी बात है, एक किसी की भी। गालिब भाई, एक मिनट, एक मिनट, अरे किसी की भी साहिल तूने, एक मिनट भाई, रुको, इस मैं इनको इस बंदे समझाता से हूँ। हाँ पाँच गालिब, 10 मिनट बात कर लो, नहीं समझा पाओगे, समझने नहीं चाहता है। ये एक देखो, कुछ लोग ना सिर्फ हारने और जीतने के लिए आते हैं बस, इन्हें हाँ ना समझना समझना नहीं ना चाहते, समझाना है। नहीं, लेकिन लेकिन कम से कम लोग समझेंगे, मुसलमान समझेंगे, बाकी लोग समझेंगे कि ये कितने कैसी तौर पे जहनी बीमार है ये रसूलुल्लाह की तरह। मैं इनसे ये पूछ रहा हूं कि आज आपका मूड नहीं है, आपकी बीवी का मूड है, वो सेक्स करना चाहती है, आप इनकार करोगे अरे या भाई क्या मेरे को करोगे? ये बता, बीवी, हाँ बात सुन, बीवी का मूड नहीं है तो आदमी कहाँ बीवी जाएगा? का मूड है। जाएगा बैठ के? अरे यार कैसा इंसान है, मैं बोल रहा हूं कि आपकी बीवी का मूड है, आपका मूड नहीं है, आप क्या? अरे बीवी का मैं देखे एक बीवी का मंतिक बता रहा बस। मुझे ये बात फट करने गया दो है, भाई, थोड़ी फट देर गया। मुझे बात कर लेने दो साहिल भाई। नहीं, मैं, मेरी गालिब भाई, मुझे ये जवाब जब तक नहीं मिलेगा मैं इसको जाने नहीं दे सकता हूँ, फिर मैं आपको दे दूंगा। उबैद से मैं पूछ रहा हूं कि इसकी बीवी का मूड है, उबैद का मूड नहीं है आज, तो उबैद क्या करेगा? उबैद, अरे तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, इत्मीनान से बात करना, तू तो फट जा रहा है, बार बार भी नीचे कर मैं दे रहा, फट पूरी रहा हूं? बात ले भी नहीं रहा है, पूरी बात ले रहा है एक बार आप भी। सवाल, मैं तो सवाल को बोलो बोला क्या, ना, मैं भी नहीं सवाल इनकार क्या कर किया सकता, मैंने? अगर मेरी बीवी का मूड है तो मैं भी नहीं इनकार कर अ- सकता। अच्छा अच्छा, आपको ये हाँ पता है, सुनो अच्छी बात हाँ की, बहुत शुक्रिया, कि आपका हाँ मूड नहीं है, आपकी हाँ, बीवी का मूड है, तो आप इनकार नहीं करोगे। लेकिन एक बात नहीं, बताओ कि हाँ मेडिकली अगर आप देखो और खुद आप हाँ प्रैक्टिकली देखो कि आपका अगर हाँ मूड नहीं है, तो आपके हाँ सामने चाहे सनी लियोनी आ जाए, मियां खलीफा हाँ आ जाए, या दुनिया हाँ की सबसे खूबसूरत लड़की आ जाए, हाँ अगर आपका मूड नहीं है तो हाँ, आपको इरेक्शन नहीं होगा। इरेक्शन समझते नहीं हो? होगा। हाँ, इरेक्शन इरेक्शन मतलब समझते हो? इरेक्शन मतलब जो अट्रैक्ट होना है वो नहीं होगा, उसके ऊपर जो यही तो अट्रैक्ट मसला है होना ना, चाहिए। अरे यही इरेक्शन अरे मतलब मसला है उसकी ना, तरफ से आपको देखना इरेक्शन है, नहीं उसकी पता है। तरफ जो, अरे नहीं, तू वो नहीं कौन है, सी दुनिया में मैं रह रहा, तू बताता हूँ। ऐसी बात कर रहा है? औरत इरेक्शन, अगर सामान इरेक्शन टाइट, आदमी समझाता के हूँ, ऊपर, सामान एक टाइट मिनट, एक नहीं मिनट, होगा अब, ठीक है। हाँ मैं सुन ले समझाता हूँ, सुन मैं ले बात समझाता हूँ। सुन ले। ओबेद, ओबेद, पहले मेरी बात सुन ले यार। इरेक्शन का मतलब भाई को नहीं पता है, इरेक्शन को अट्रैक्शन समझ रहे, कोई मुश्किल नहीं। ओ रोहन सिंह उर्फ अब्दुल रहमान साहब, बड़े लेट हो गए आप, नमस्कार आपको भी। अच्छा, मैं इनको समझाता हूँ, अच्छी सीधी भाषा में समझाता हूँ, एक मिनट को। इरेक्शन का मतलब है कि आपका सामान जो है वो टाइट नहीं होगा, ठीक है? जब आप मूड में नहीं होते हो तो आपके पास कोई भी आ जाए, कितनी भी अच्छी लड़की आ जाए, आपका सामान टाइट नहीं होगा जब आप मूड में नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि आप फिर अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कैसे करोगे? अरे मैं तो बोल रहा, तेरे से बड़ा जाहिल कोई नहीं है। अगर आदमी औरत आजू बाजू में अगर रहेंगे और दोनों हम्म, अगर करना चाहेंगे, और अगर उन लोग के आपका मूड आपस नहीं में है? सेक्स पैदा ना हो तो समझ लो हिजड़ा हाँ, है दोनों में से कोई। अच्छा, ये आप ये समझते हैं, इरेक्शन नहीं हो तो समझो हिजड़ा है वो। मतलब आप ये समझते हैं कि हाँ आप जो है हाँ 24 घंटा आप
आप हमेशा आपको इरेक्शन आएगा, आप ये 24 समझते घंटा हैं? 24 घंटा कहाँ से पहुंच गया अभी? तो ये 24 तेरा अरे लॉजिक भाई है। 24 घंटा मतलब आप 24 घंटे में साल के 365 दिन हाँ आप ये हाँ समझते हैं कि आपको रोज इरेक्शन आना ही चाहिए, वरना आप हाँ नॉर्मल हाँ। नहीं है, आप हिजड़े हो। तो क्या हिजड़े तो है ना? फिर ये नहीं आएगा तो हिजड़े एक दिन में खाना रोक एक मिनट, सकता एक है मिनट, क्या? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरे भाई, अभी हाँ आप लोग खुद इस बात का अंदाजा लगा लो कि मुसलमान जो है वो इल्मी तौर पे दुनियावी नॉलेज के थ्रू से, बल्कि एक प्रैक्टिकल इंसान होता है, उसको भी ये चीज पता होती है। एक नॉर्मल चीज इनको नहीं पता है। इनको ये नहीं पता है कि जरूरी नहीं कि एक इंसान को रोज इरेक्शन आए, यानी वो जब भी बीवी के पास आए या लड़की देखे तो उसका सामान टाइट हो जाए। आप सोचो यार कि क्या क्या होगा दुनिया का, क्या होगा देश का, अगर ऐसी सोच वाले इंसान रहे। ये कितने जाहिल होते आप देखो। इनसे आप क्या उम्मीद लगा सकते हो, क्या सोच सकते हो जिसकी ये सोच है कि उसको भूख लगी। एक सोच ये कि एक इंसान जिसको रोज जो है वो इरेक्शन अगर नहीं हो, कभी उसका मूड नहीं है, थका हुआ हो, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो ये समझ रहा है कि वो हिजड़ा है। दूसरा ये कह रहा है कि एक बीवी जो है वो कभी, चलो एक काम करते हैं अपन। हाँ, एक बोल मिनट, बोल बोल। भाई हाँ तो रुको रुको पब्लिक सैयद से साहब, ले रहा है। एक मिनट रुको, मैं लेता हूं उबैद, आप पूरी तरीके से फट चुके हो, थोड़ा रुक जाओ। अरे सैयद साहब जुबेर आपका को ले लो इस्तेमाल है। भाई, शुरू से अरे जुबेर बैठा उसका होगा, मुझे भाई वो अभी कुछ बोलेगा तो ट्राई करो। क्या बैठा होगा हेलो। भाई क्या को करूं जुबैर? अभी कुछ बोलेगा तो ट्राई करो। लो क्या करूं जुबेर का? हटा दो क्या भाई। करूं, जुबेर ये भाई अब प्रॉब्लम है। आप खुद को सुधार लो, और आपको हाँ। अगर शक हो ना कि हम लोग बेईमानी कर रहे हैं ना, तो बाद में आप अपना हिस्सा सुन लेना। हम्म। हाँ। अच्छा, अपना सैयद साहब, हाँ बोलिए साहब। आवाज आ रही है? आ सैयद रही आ रही। साहब, अभी आप बैक स्टेज से पूरी गुफ्तगू आप सुन रहे थे, हाँ हाँ सुना ठीक है? रहा हूँ। आप एक मुसलमान है, हाँ हाँ आप एक इंसान भी है, आप एक मर्द भी है। हाँ हाँ। क्या ये पॉसिबल है कि एक इंसान, एक मर्द जो है वो मूड में ना हो तो उसका इरेक्शन नहीं होगा? क्या ये नॉर्मल है? फिर से रिपीट कीजिए आप। हम भाई वो मर्द का मूड में नहीं है तो उसका इरेक्शन तो नहीं होगा। नहीं होगा ना, पॉसिबल है ना? हाँ पॉसिबल नहीं होंगे। अब पॉसिबल क्या होंगे, इसने उसका मूड में नहीं है तो। नॉर्मल है ना ये? आप हाँ हिजड़े तो नहीं बन जाओगे ना? नहीं 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 नहीं, नॉर्मल है ना? नॉर्मल है। ओबेद, सैयद साहब हमारे हाँ मोमिन है, ये कह रहे हैं हाँ कि ये पॉसिबल है और ये नॉर्मल है कि एक इंसान का हाँ, मूड ना हो, मेरे से आप बात उसके करा। सामने। पॉसिबल है। हाँ, ये मैं हमारे क्या बोलता हूँ, मेरी बात सुन। मेरे से बात मैं तेरे से बात कर, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। मैं अभी अगर तुमसे नहीं करूंगा, अगर तुम। एक दिन खाना, ओबेद, अरे मेरे को बता, एक दिन खाना तुझे नहीं मिले। ओबेद सुनो, एक तो वो हमारे गेस्ट है, दूसरा वो मोमिन नहीं, है, उनसे और मोमिन है, सुनो गेस्ट सुनो, है, तू पहले मेरे से बात करना। सुन, एक तेरे तो से वो फटती है तो ये पूरा फट गया ये। सुनो, मैं तुमको बैक स्टेज में इसके लिए बोल रहा हूँ, एक तो वो गेस्ट है, दूसरा मोमिन है, तीसरा ज़ईफ इंसान है, ठीक है? चिचा है वो। तो मैं नहीं बात करूंगा अभी, मैंने तुमसे बात कर लिया। अब सैयद चिचा तुमसे बात करेंगे और सैयद चिचा से तुम ये बताओगे जो उन्होंने कहा वो सही है गलत है। अरे मैं तुझे एक ही बात बताता हूँ। सैयद चिचा, अगर सैयद चिचा खाना पूछो। नहीं खाएंगे, मैं सैयद से क्यों बात करूं? मैं तुझसे बात करूं। तू है ना मुर्तद रद्दी आदमी, तू है ना, तू रद्द कर रहा है अरे ना। तो तुम्हारा मोमिन भी तो वही कह रहा है जो मैं कह रहा हूँ। अरे तू रद्दी बात तो रद्द तू करने वाला, मैं उससे क्यों बात करूं? उसको मैं नहीं, जाहिल से क्यों? अगर कोई जहालत वाली बात करेगा तो मैं उससे नहीं बात करूंगा। तू रद्द बात करेगा तो मैं बात सैयद कर, चिचा, अगर वो अगर सैयद चिचा, यार आप क्या कहोगे मेरे को इस ये ऐसे बताना, बददिमाग तू इंसान हराम को? का सैयद, खाएगा? सैयद चिचा, जब तेरे पास हलाल का है तो सैयद चिचा, तुझे हाँ नहीं मिलेगा आवाज तो आ रही हराम क्या का सैयद खाने चिचा? जाएगा? हट हाँ गई आ रही तेरी आ रही। बार बार। हाँ, क्या कहोगे मेरे ये को मालूम ये है। ऐसे मुसलमान के बारे में आप क्या कहोगे? भाई उनके पास सवाल का जवाब नहीं है तो फिर वो दूसरी जवाब ही है, जवाब है। सुनना, सुन सुन बेटा, अगर मिलेगी नहीं, एक दिन मिलेगी नहीं और खाना नहीं मिलेगा तो
फटेगी कि नहीं? हाँ, खाना अच्छा नहीं अच्छा मिलेगा क्या एक क्या दिन अच्छा तो एक फटेगी। एक अगर मिनट तेरा साहिल कोई भाई, कुफ्र कर दे, साहिल तेरे भाई ऊपर शर्रो एक मिनट, फसाद हो जाए, भूख लगे तो तेरा तेरा सर खालिद भाई तेरा सैयद सर चीचा तेरा तो बात सर पेट करने दो। दुखेगा कि नहीं? एक सवाल मेरा एक जोड़ दिन दो खाना कि नहीं मिले तो सर अपनी पेट बीवी दुखेगा को, कि नहीं? रुको ना, नहीं, अपनी मेरे को बीवी ये को बात बता पीरियड ना। में, अपनी अरे बीवी को अगर एक पीरियड्स दिन में, खाना नहीं मिले, अरे थोड़ा म्यूट करो ना भाई इनको। हाँ, अपनी बीवी को ये हाँ पीरियड्स में बख्शते हैं या नहीं बख्शते हैं? सुनेगा तब मार हाँ भाई चुदेगी तुम पीरियड लोग से की। उबैद उबैद जब हाँ तुम्हारी बीवी को पीरियड्स आता है तब हाँ क्या करते हो? हाँ, तो जब हाथ में लेके बैठे हुए रहते हैं। पीरियड्स पे क्या करते हो? क्या करते पीरियड्स हो? पे नहीं करते तभी हैं, भूख कैसे पीरियड्स पे नहीं बर्दाश्त हो करते जाती हैं। है? हराम का नहीं करते ना, तो हराम का नहीं करते तो ना। बर्दाश्त हम कर लोग सकते हरामी हो और ना? काफिर थोड़ी ना है। हम लोग तो हरामी काफिर बर्दाश्त कर शर्रो फसाद करने वाले थोड़ी ना है। हम तो लोग हरामी बर्दाश्त कर काफिर है सकते हो ना? या रद्दी है। उबैद रद्दी है उबैद घर उबैद के। उबैद जब पीरियड्स में बर्दाश्त कर सकते तो बीवी अगर मना करे, उसका मूड नहीं है, तो वहां पे तुमको क्या प्रॉब्लम है? क्यों अमन को मना करे? जब उसमें अमन है तो क्यों मना करे? उसमें अरे उसमें भाई, उसमें ये उसमें उसमें सेक्स में उसमें अमन कहाँ अमन से है, आ उसमें गया? क्या परेशानी है? उसमें मना करने में क्या परेशानी है, ये बता मेरे को। भाई भाई भाई, सेक्स में इस्लाम है क्या? साहिल भाई मैं कुछ अर्ज करूं? अरे सेक्स में हाँ इस्लाम नहीं बिल्कुल। है, सेक्स में। अब्दुल्ला अरे मेरानी सेक्स साहब बोलिए आप। मैं ये मैं पूरा मैं फट ये गया ये उबैदुर बंदा। रहमान साहब से, मैं उबैदुर रहमान साहब से क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो हाँ हदीस है कि उस औरत पे लानत भेजी जाती है जब वो जो सेक्स के लिए अपने हस्बैंड को मना कर देती, हाँ ठीक है। अब इसकी रिवर्स अगर अपन अगर इसका रिवर्स सोचे, बिल्कुल रेसिप्रोकल, हाँ कि अगर एक औरत की इच्छा हो रही है, ठीक है। वही तो हम बात कर रहे थे अभी। नहीं नहीं नहीं, ये तो एक इंसिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या हम्म है कि सेक्सुअली अगर अपन देखें तो औरत जो है वो ज्यादा डिमांडिंग हो सकती है, हम्म ठीक है। अब वो औरत राइट एवरी ऑफन जो है, ऑफन एवरी नाउ एंड देन जो है मर्द से डिमांड कर दी कि भैया आप मेरी जो है ये सोहबत करके मेरी जो है सेक्सुअल फुलफिलमेंट करो, ठीक है। हाँ तो भैया ये तो हम्म ऐसा है कि एक बार जो है ये अगर आप एक बार चढ़ते हैं और एक बार चढ़ने के बाद समझ लो कि आपकी इनको 24-25 घंटे 30 घंटे तक तो मालूम पड़ रहा है कि दूसरी बार चढ़ने की इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही, हाँ हाँ माहौल ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ आप, तो अगर फरिश्ते भी लानत भेजते ऐसे मर्दों के ऊपर जो मना कर देते, बोले तो हाँ एक उबैद भाई पूरी जवाब दो। फरिश्तों नहीं, फरिश्तों की एक जमात खड़ी हो जाती जिनको सिर्फ एक ही काम रहता लानत भेजने का मर्दों के ऊपर। अरे तो जाहिर सी बात है ना, लानत तो पड़ेगी ही ना। जब किसी के पेट पे लात मारेगा तो लानत पड़ेगी, किसी के साथ कुफ्र करेगा तो लानत पड़ेगी। अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मर्द जो है, अगर आप औरत की इसको रिवर्स सिचुएशन करके देखो, आप अगर मान लो औरत जो है वो ख्वाहिश कर रही है और मर्द मना कर रहा है, ठीक है। और औरत की ख्वाहिशात जो है मर्द से काफी ज्यादा होती, हाँ वो मर्द यार जैसा बहुत मामला से नहीं बार रहता। तो ऐसा होता है अब्दुल्ला साहब, बहुत से बार ऐसा होता है कि मर्द जो है वो ऑर्गेजम कर लेता है और इजैकुलेशन हो जाता है, लेकिन फीमेल का ऑर्गेजम नहीं हुआ होता है। साहिल अब भाई वो क्या एक्चुअली करेगा? ये जो नहीं एक्चुअली आपको एक बात बताता हूँ कि कहीं कई मतलब कई लोग, वो लोग ऐसे रहते हैं जो मतलब खास करके जो ख्वातीन रहती हैं जो अपनी लाइफ में कभी भी ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाती अपने मर्दों के कारण। हाँ 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 उनको क्लाइमेक्स सही का बात है। क्या होता है, वो पीक जो होता देख है देख, वो एक अरे जी अरे स्पॉट बात सुन होता है ले। औरतों के अरे अंदर। अरे आदमी जब शादी करता है तो उसका ईमान मुकम्मल होता है। ईमान हाँ मुकम्मल होने का तो मतलब क्या है? शादी सेक्स करता है तो मुकम्मल होता है उसका। अमन वाला हो जाता है, अमन वाला हो जाता है, ईमान मुकम्मल होता है। तो जब तू तो अमन के सेक्स में काम को अमन है ना? रोकेगा तो ये अरे अमन के काम को काहे को ओबेदुर, रोकेगा? तू हराम सुनो का सुनो जाके खाएगा। ओबेदुर रहमान सेक्स में साहब, अगर अमन। एक बात सुन लो आप, एक बात सुन लो हाँ आप, अगर इस जो है ना आपकी जो ख्वाहिशात है अगर इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल हो गया तो आप भागते हाँ, फिरोगे इधर उधर। नहीं, हम अपना ख्वाहिशात है, अगर हमारे इस्तिताअत होगा तो हमारा होएगा। अगर नहीं इस्तिताअत है उस वक्त बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे माहवारी में आदमी बर्दाश्त करता है, इसी तरह से आज नहीं इस्तिताअत है और नहीं अरे भाई इस्तिताअत मैं बिल्कुल नहीं रेसिप्रोकल तो बात कर तुम रहा हूँ, छक के आपके हो, बर्दाश्त करने की बात तुम नहीं कर छक रहा हूँ, के आपके हो। काउंटर पार्ट के बर्दाश्त करने की बात कर रही हूँ। अरे बर्दाश्त करने की ताकत की बात करता है यहाँ साला। भैंचोद आदमी 10-10 औरत लेके चलता है और तू एक औरत से बर्दाश्त नहीं करेगा। रहमान ओ खान बाप रे साहब, बाप। रहमान खान साहब, आपकी बीवी कभी रिफ्यूज नहीं की आपसे, इनकार नहीं हाँ की।
आपकी बीवी हाँ? हमेशा आपको राजी हो गई सेक्स के वास्ते। अरे भाई मेरे बारे में मत छोड़ देना, मेरी बीवी अरे राजी भाई है कि नहीं हो रही, तो मैं के राजी थी। अरे अरे भाई बीवी राजी ने वो बात छोड़, मैं क्या बोल रहा हूँ, बीवी क्यों नहीं राजी होगी? अगर बीवी क्यों नहीं राजी होगी? एक काहे को नहीं राजी होगी? काहे के लिए हलाल तरीके से निकाह की है। अगर अब हलाल तरीके से निकाह की है तो राजी हो। आप अगर अगर तू ईमान में आई जबरदस्ती है तो करेंगे, अगर तुझे कुफ्र ही करना तो तू निकाह ही मत कर। अगर तुझे अगर कुफ्र करना है तो तू निकाह ही मत कर। जा आपकी 100 औरत से 100 100 अरे 100 100 रेमान भाई, आदमी से रेमान भाई, करवाएगी तो तेरे को कोई भरोसा है? तू नंगी घूमेगी, तू चड्डी पहन के घूम, तू चाहे बॉडी पहन के घूम, तू जींस पहन के पूरा घूम, तेरे पड़ को गया कोई है, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पूरा आप पड़ गया है। आपकी भी बीवी अगर को फाड़ना हो जबरदस्ती दे, फाड़ता हूँ और फाड़ूंगा, अरे 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 एक फाड़ता हूँ और मिनट रेमान भाई, फाड़ूंगा, समझा? हाँ सुनिए तो आप सही मैं आप। बोला तू जूते चड्डी पहन के घूम, चाहे 100 आदमी से पहलवा, तेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अगर समझा? आप अच्छा एक मिनट, भैंचोद अगर भैंचोद तुम लोग अगर पूरा सुधरो पड़ नहीं गया है। मादरचोद। हाँ, मैं ये पूरा पड़ गया है। अच्छा नफीस भाई आए हैं, और मैं आज वाकई में नफीस भाई को उनके रसूल का वास्ता देता हूँ। अगर वो वाकई में रसूल से मोहब्बत करते, आज मैं इनके साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने नफीसा आपा नहीं बोला, मैं नफीस भाई बोला हूँ, ठीक है? क्योंकि ये मसला इंसानियत का है नफीस भाई, आप समझो मेरी बात को। नफीस भाई सुन रहे हो आप? हाँ नफीस भाई आज मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और आज मैं आपसे इस्लाम पे बात नहीं करूंगा। आप ये कहते हो ना कि इस्लाम पे मत भोको, मैं इस्लाम पे नहीं भोकूंगा, ठीक है? जब आपसे बात कर रहा हूँ, नफीस भाई मुझे एक बात बताओ, आप ये डिस्कशन पूरी सुन रहे हो, सुने उबैद भाई की बात पूरी सुने आपने? हाँ सुन ली। क्या लगता है आपको? मैं किसी के मसले में दखल अंदाजी करना पसंद नहीं करता। नहीं आप नहीं, वो छोड़, देखो इंसानियत का मसला है, क्यों मालूम है नफीस भाई? क्योंकि एक गलत मैसेज जा रहा है, एक गलत मैसेज लोगों में ये जा रहा है कि अभी उबैद भाई ने ये कहा कि एक औरत जो है वो मना कर ही नहीं सकती है। नफीस भाई आप सच्ची बोलो कि ऐसा होता है क्या नहीं होता है कि एक बीवी का कभी कभार मूड नहीं होता, ये होता है क्या नहीं होता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा नफीस भाई, क्या ये भी नहीं होता है कि बीवी का मूड तो है लेकिन आपका मूड नहीं है? हाँ ये भी हो सकता है। हो सकता है ना? हम्म हक वाली बात है ये। हम्म उबैदुर रहमान साहब बोल रहे अरे हैं कि भाई तू ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभार नहीं देगी, तू कभी कभार खाना नहीं खाएगा, नफीस भाई तेरे चल जाएगा क्या? गाड़ गाड़ दुखेगी देखो, और सर दुखेगा कि नहीं? नफीस भाई ऐसा क्या कभी बोलेंगे कभार अभी आप? अरे बोलना। भाई मसला सुन आराम अरे से। मैं बोल रहा हूँ, मसले की बात तो चल रही है। बीवी अगर नहीं देगी तो क्या हराम का जाके खाएगा? किसी की बहू बेटी को देखेगा या उसके साथ पकड़ के जिना करेगा तो फिर ये तो हराम एक का ही होगा काम ना? बचा है क्या तुम्हारे फसाद को? होगा, नहीं, शर होगा, फितना होगा, अब्दुल्ला साहब रुक जाओ, होगा कि अब्दुल्ला नहीं साहब रुक होगा? जाओ। अरे भाई 2 मिनट मेरी बात भी सुन ले यार, मेरी बात सुन। मुझे मालूम है तू नफरत करता है इन काफिरों से, अच्छी बात है, करनी चाहिए नफरत, पर तेरा बोत है तो इन्हें मार भी दे, ये भी बहुत अच्छी बात है। अरे मार नहीं, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे साले, अरे थोड़ा इतना सोच नहीं। उबैद, थोड़ा वो हाँ, बंदे को रुक उसकी रुक बात रुक तो रुक रखने दो। इस्लाम। उबैद, तुमने जब से बोला है वो बंदा कुछ बोलना चाह रहा है, बात तो 1 मिनट बात तो बोलने दो उसको, रुक जाओ थोड़ा, नफीस भाई को बोलने दो। नफीस भाई कंप्लीट करो आप। तो मैं ये तो कह रहा हूँ, बात जो है बंदे ये आके यहाँ बोलते हैं, इन्हें बोलना नहीं चाहिए, तुम्हें ढूंढना चाहिए और मार देना चाहिए। यहाँ बोलने से क्या नहीं होगा। वो मैं बोल रहा हूँ नफीस मारने भाई, की जरूरत ये नहीं है। नफीस भाई वो ठीक है, लेकिन ये बंदा जो एक गलत मैसेज दे रहा है औरतों के लिए, इस पे आप क्या कहोगे? ये कह रहा है कि औरत जो है कभी मना कर ही नहीं सकती, उसका मूड ऑफ नहीं हो सकता, और ये कह रहा है कि मर्द का मूड तो कभी ऑफ हो ही नहीं सकता। वो ऐसा हर इंसान बराबर साल नहीं के होता। 30 सुन हाँ भाई, तो ये बोलो ना इनको, उबैद भाई को समझाओ जरा। अरे क्या पता काहे को, तुम नहीं अगर करती हो। अगर कभी कभार, हाँ नफीस भाई आप अपनी बात रखो पहले। मेरी बात सुनो, मैं बताऊं। रुक अरे जाओ भाई उबैद यार। उसकी बीवी मना नहीं करती, ठीक तेरी है, बीवी रुक मना जाता हूँ, करती रुक होगी, जाता हूँ। तो ये फर्क है ना, पॉसिबल है ना नफीस भाई कि एक मर्द हाँ जो है
वो जरूरी नहीं है ना कि हमेशा वो एकदम तना हुआ ही रहे। हाँ नहीं जरूरी थोड़ी है। तो ये उबैद भाई को क्यों नहीं समझ में आ रही है बात? अरे मेरी ये बात बता, कभी कभार मना कर सकता है, मैं ये नहीं बात तो बोला हूँ, कभी कभार मना कर सकता है, कभी कभार मना कर सकता है, अगर कुछ परेशानी हो, अगर कुछ परेशानी ना हो तो क्यों मना करेगा? तो कुछ बीवी परेशानी ना हो तो क्यों मना करेगा? नहीं, ये बता मेरे को। परेशानी नहीं से रहा आपकी क्या तू। मुराद है? बीमारी या मूड? उसको कोई थका हुआ हो, वो कोई बहुत ज्यादा थका हो, अच्छा, बीवी बहुत ज्यादा थकी हुई हो थका तो? हो, या बीवी वो थकी हुई तो? उसने दुनिया, अरे बात सुन अभी ले, लाइन उसने पे दुनिया आया। में अभी लाइन पे आए हो तुम। अभी थोड़ा समझ में आया कि थक गया होता है इंसान तो मूड नहीं होता। अगर ये बीवी आया। थकी हुई हो, उसका मूड नहीं है तो? हाँ, नहीं बीवी जबरदस्ती थकी किसी हुई की है, बात अच्छी बात उसका मूड नहीं है तो? मैं तेको बोल रहा हूँ, लाइन पे आया, ये चीज जो है ना, ये चीज बीवी थकी हुई हो, उसका मूड ना हो तो इसका जवाब दो। यहाँ वहाँ की नहीं बातें नहीं इनकार कर करो। सकती है, क्योंकि ये चीज अमन, ये चीज में हाय अमन हाय के खिलाफ है ही नहीं, ये चीज हाय नफीस भाई, आपने सुना अभी? हाँ Guys, सुन भाई, just मैं जवाब imagine। दूंगा भाई, मैं जवाब दूंगा हाँ, एक मिनट यार, नफीस भाई, मेरी मैं आपको बात मौका सुन देता तो हूँ। करो मैं यार। आज इंसानियत के लिए बात कर रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ नफीस भाई, मैं आज आपको मौका दूंगा। गाइस, आप लोग खुद सुनो कि ये इंसान वाकई में, इसको डॉक्टर की जरूरत है। ऐसे लोगों को सोसाइटी में रखना यानी खतरा है, उनकी औरतों को भी खतरा है। इस बंदे ने अभी ये कहा यहाँ पे उबैद कि इंसान अगर थका हुआ हो, उसका मूड नहीं हो तो वो मना कर सकता है। मैंने सेम सवाल पूछा कि अगर बीवी का मूड ना हो, वो थकी हुई हो, इस बंदे ने कहा वो मना नहीं कर सकती। आप सोचो क्या सोच है इसकी। इसको हदीसों पागल कर दिया, हदीसों ने पागल कर दिया इसको। अरे लेकिन सैयद चीचा, एक इंसान की खुद की अकल भी तो होती है। हाँ होती है भाई, मगर जब हदीस आ जाती है ना तो वो अकल को छोड़ देते हैं वो लोग, हदीसों इतना पे जाते हैं। वैशीपना, हाँ क्या इतना वैशीपना। साहिल भाई कुछ अर्ज करूं मैं? हाँ अब्दुल्ला भाई प्लीज। आप उनको वापस ले, एक मिनट, उबैद भाई को। हाँ ले लिया। रहमान साहब एक बात बताओ मेरे को आप, कि चलो आपने फजर के बाद में से आपकी बीबी ने डिमांड करी सेक्स की, आपने सेक्स किया, ठीक है। उसके बाद जो है समझ लो आपके असर के वक्त भी जो है, असर के बाद में भी जो है आपसे डिमांड हुई कि सेक्स करो, आपने कर लिया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर जो है, अगर मान लो आपकी वाइफ डिमांडिंग है, तो आप कब तक ख्वाहिशात पूरी करोगे? क्या इतने बड़े मर्द हो क्या? अरे मर्द है, अरे 10 बार करेंगे, मर्द है तो अरे ना। आदमी का पोटे क्यों नहीं, मर्द है ना, इतने बड़े करेंगे, 10 बार करेंगे, 12 बार करेंगे। सही बात है तुमको भाई, क्या है? सही है। हमको मिला तो हमको चाहिए, हमको मिला तो चाहिए, बात तो खलास। टेस्टोस्टेरोन के अलावा कौन सा हार्मोन हो रहे भैया, हमको भी बता दो आप। हार्मोन नहीं होगा इसमें, काहे को इसमें तुमको, इसमें काहे को तुमको कुफ्र लग रहा है? कुफ्र करके तुम काहे को शर व फसाद करोगे? तुमको भूख लगी, तुमको खाना मिलना चाहिए, बात कर। तुमको खाना नहीं मिलेगा तो तुम काहे को क्या हराम का जाओगे खाने के लिए? किसी की बेटी बहन पे कूदोगे क्या? बोलेगे चलो भाई ये बुकली खा लिया, इसका मोड़ है, इसके ऊपर कर सकते हो। हाँ मैं चाहता हूं कि ये अमन वाला मैसेज तुम कैमरा ऑन करके दो सारे मुसलमानों को। अरे मैं बदसूरतों का अपना सूरत नहीं दिखाता। आप खूबसूरत हो। मैं अपना सूरत नहीं है, मैं अपना बदसूरत, मैं अपने मैं अपना बदसूरत